पदभार संभालते ही चुनौती सामने है। नीट के छात्रों को इस वक्त आप क्या भरोसा दे सकते हैं? ये मैं निश्चित रूप में एक सभी छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। एक भी छात्र का अन्याय उसके ऊपर नहीं होगा। इस बार 23,33,000 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं। जो मेडिकल कमीशन ने जो कट ऑफ डेट नंबर बताई थी उसमें लगभग 13 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। काउंसलिंग अगले महीने में कभी भी शुरू होगी। उस समय में कुछ विसंगति ध्यान में आई, 2-3 प्रकार की विसंगति ध्यान में आई है। कुछ विषय, सारे विषय कई प्रकार के न्यायालय की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट सारा चीज़ों को देखभाल भी कर रही है। कल एक बड़ी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक ग्रेस मार्क देने के कारण कुछ विद्यार्थियों को लेट समय कम मिला परीक्षा में अपीयर करने का किसी कारण से, तो उसमें उनको एक पहले ग्रेस मार्क एनटीए ने दिलवाया था, जिसको शायद बहुत पारदर्शी उसमें नहीं हुआ। इसे मन में आया कुछ विद्यार्थियों को, लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कल एक ऑल्टरनेटिव मेथड सबके सामने रखा कि उन बच्चों को एक बार रीटेस्ट करवा दिया जाए। 1563 बच्चों की री एग्जामिनेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक इशू वहाँ था 6 सेंटर की, और 1-2 सेंटर की कुछ अनामोली इसकी ध्यान में आ रही। इन्वेस्टिगेशन स्थानीय पुलिस अधिकारी कर भी रहे हैं। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगले सुनवाई तक हमें इंतजार करनी चाहिए। भारत सरकार और पूरा उस विषय में कमिटेड है। देश की इतने बड़े संख्या की जो परीक्षा में बच्चे अपीयर करते हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक भी चीज़ में गड़बड़ होने नहीं दे जाएगा। धर्मेंद्र जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मकसद था पारदर्शिता लाना एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो ऐसे में आपको लगता क्या है गड़बड़ कहाँ हो गई? देखिए 4750 सेंटर है, उनमें से स्पेसिफिक 8 सेंटर में 2 किस्म की प्रॉब्लम आई है। 6 का समाधान हो गया है, 2 के बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें भी सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हो रही है। उसमें से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ 23,33,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं। 1,75,000 सीट्स विभिन्न प्रकार की है, MBBS से लेकर आयुष तक, पैरामेडिक्स तक। ये सारे में बच्चों के एडमिशन की एंग्जाइटी स्वाभाविक है। बच्चे साल तक परीक्षा दे के प्रिपरेशन करके परीक्षा देते हैं। उसमें जितना 100% पारदर्शिता के एश्योरेंस हम करते हैं, जो स्पेसिफिक इशू है उसको भी सरकार की संज्ञान में आई है, उसकी भी हम चिंता करेंगे। धर्मेंद्र जी, हम जानते हैं कि ये मामला अदालत में है और अदालत इसका संज्ञान ले रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो ये तमाम आरोप भी लगा रहा है कि बिहार से लेकर गोधरा तक गिरफ्तारियां हुई हैं, लीक के मामले सामने आए हैं। क्या सरकार इसको भी देख रही है? क्या जानकारी है आपके पास? देखो, ये जानकारी छुपी नहीं है, स्पष्ट सभी के सामने है। ये सारा विषय में सरकार सारा पहलू को गंभीरता से सोच रही है। एनटीए की जो भी अधिकारी इसके लिए जवाबदेही रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो एनटीए की विश्वसनीयता लौटे कैसे? इसके लिए आप क्या करेंगे? एनटीए की विश्वसनीयता, एनटीए आज के दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों की परीक्षा कराती है, और यहाँ स्पेसिफिक 8 सेंटरों की अनामोलिस की विषय आई है, विशेष करके 2 सेंटर की। इस सारा विषय को इन दिनों में हमने कड़ी कानून भी लाया है, निगरानी भी रखी है। जेई परीक्षा अच्छे से हो रहा है, सीयूईटी की परीक्षा अच्छे से हो रहा है। दुर्घटना घटी है, इस विषय को मैंने कहा नहीं, जब सरकार के ऊपर भी एक निष्पक्ष व्यवस्था न्यायपालिका ने भी उसके ऊपर नजर रखा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कोई गड़बड़ी नहीं होगा, और एनटीए के ऊपर, एनटीए पारदर्शिता के ऊपर एक लार्जर पिक्चर में मैं जितना सरकार की प्रतिबद्धता है वो करेगी। अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया है कि लीपापोती हो रही है और गिरफ्तारियां हुई हैं। जमीन पर जब कार्रवाई हो रही है तो ये मानने के लिए तैयार सरकार क्यों नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? सरकार अस्वीकार करने की, छुपाने की विषय कहाँ है कि हमने ग्रेस मार्क में एनटीए ने एक फॉर्मूला लाया था। उसमें सरकार को और समाज को लगा कि उसमें से थोड़ा और पारदर्शिता लानी चाहिए। कुछ फार्मूला लेके कोर्ट के सामने रखा गया। कोर्ट ने कहा कि उसको ही करो। जी। क्या गया है, किसको लिपापोती किया गया है, किस विषय का लिपापोती किया गया है, ये सारा विषय फिर मैं विनम्रता से कहूँगा
आदरणीय पेपर सुप्रीम बेचे कोर्ट गए, की- लाखों का कारोबार हुआ है, ये ऐसा तो कहना आरोप है। है ना, ये तो आरोप है, कोई प्रमाण तो उसमें नहीं है। किसी की आरोप पे मैं क्या कह पाऊंगा। पर पुलिस ने कार्रवाई की है, ये कहा जा रहा है। पुलिस देखो, पाटना पुलिस को कार्रवाई पूरा करने दो। मेरे पास जितनी जानकारी है वो कार्रवाई हो रही है, ये सारा विषय सबकी संज्ञान में है। आप कह रहे हैं कि एक दुर्घटना घटी है और एनटीए अच्छे से काम करती रही है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के सेंट्रलाइजेशन को लेकर एनटीए का गठन हुआ था और तब से ये काम हो रहा है। तो ऐसे में लगता है इस तरह की दुर्घटनाएं आगे ना हो, उसको लेकर किस देखिए, तरह से आप दुर्घटनाएं सोच ज्यादा रख रहे हैं? हुई है, इसीलिए कभी 8 साल पहले तत्कालीन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही एनटीए बनी है। एनटीए सरकार के निर्णय इम्प्लीमेंट सरकार ने किया, लेकिन इसकी फैसला कुछ राज्यों ने अपने तरीके से मेडिकल एंट्रेंस को नियंत्रण करना चाहे। कई प्रकार के आरोप आपत्ति आई, कोर्ट कचहरी में मामला पहुंचा, सारे को दिखते हुए एक अथॉरिटी बनाई गई है। वो अथॉरिटी को पुख्ता करना, 100% निर्भुल करना, ये हम सभी की दायित्व है। सरकार अस्वस्थ सबको करती है कि उसमें से कोई चूक होने नहीं दिया जाएगा। 1-2 घटना को आई है सामने, उसमें सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम का जो विजन है, इसको आप लेकर आगे कैसे बढ़ने वाले ये हैं? विषय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई है, पारदर्शिता लाने के लिए कि जिस प्रकार की कई राज्यों में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जामिनेशन को अव्यवस्थित कराया गया, उसको मैनिपुलेट कराया गया, उसको ध्यान में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सरकार ने उसको अमल किया है। अब उसको ठीक करना ये हमारी दायित्व है और ठीक ही हो ही रहा है। जी, एक आखिरी सवाल, जो छात्र हैं जिनको एक तरह से रीटेस्ट देना है, उनके लिए एक शिकायत भी है, उनको अगर आप भरोसा दे सकें। एडमिशन टिकट्स कुछ लोगों को जो रीटेस्ट देना चाहते हैं वो उनको नहीं मिला है, और कुछ ऐसे सेंटर्स उनको मिल रहे हैं जो बहुत दूर हैं। देखिए, कल ही तो फैसला हुआ है, रीटेस्ट करना 1563 बच्चा जो चाहे वो दे पाएगा, ऑप्शन उनके ऊपर है। जो बच्चे पुराने मार्क के ऊपर टिके रहना चाहेंगे वो टिके रह सकते हैं, वो उसको काम पे ला सकते हैं। लेकिन उनमें से जो उनको एक ऑप्शन दिया गया, अगर आपको कम समय मिला है, अगर आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना है, आप दे सकते हो। कल ही तो फैसला हुआ है, सबको ईमेल चला गया है, मेरी जितनी जानकारी है एनटीए ने सभी को जानकारी ईमेल कल ही भेज दिया है, वो प्रक्रिया जारी है। तो ये प्रश्न तो थोड़ा आगे का विषय है। अभी तो आज मेरे पास जितना जानकारी सभी को सूचित हो गया है कि आपको एग्जामिनेशन 23 को अगर चाहो तो आप दे सकते हो। तो एनटीए के अंदर अगर किसी कोई जिम्मेदार इसके लिए होता है तो कार्रवाई होगी, किस तरह की निश्चित रूप कार्रवाई में, आप सोच देखो निश्चित रूप में जो आवश्यक कार्रवाई करना पड़ेगा हम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र कुमार जी।